हेलो गाइस, सीखो सिखाओ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा। हम बीसी के क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हैं और पीसी पैकेज के कर रहे हैं। पीसी पैकेज के में आपको विंडोज और का फर्स्ट पार्ट, विंडोज सेकंड पार्ट, एमएस वर्ड का फर्स्ट पार्ट, एमएस वर्ड का सेकंड पार्ट और एक्सेल का फर्स्ट पार्ट बता चुकी हूँ। अब हम एक्सेल का सेकंड पार्ट प्रिपेयर करेंगे, इसके बाद हम पावर पॉइंट लेंगे, तो इस तरीके से आपका पीसी पैकेज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है तो हमें जल्दी जल्दी खत्म करना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्कशीट में हाइपरलिंक ऐड करने की शॉर्टकट की क्या है। वर्कशीट में हाइपरलिंक ऐड करने की शॉर्टकट की क्या है? तो हाइपरलिंक की जो शॉर्टकट की है वो होती है कंट्रोल प्लस के। क्या होती है? कंट्रोल प्लस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए फर्स्ट क्या कथन है अपना, आप एक्सेल शीट को ग्राफ बना सकते हैं। ऑप्शन बी, एक्सेल शीट का एक्सटेंशन .doc होता है। ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये तो एमएस वर्ड का होता है। थर्ड ऑप्शन है, नई वर्कबुक को बुक 1 कहते हैं। तो ये तो सही है। तो इनमें से कोई नहीं, ये तो हो नहीं सकता। यानी दो ऑप्शन हमारे सही हैं और एक गलत है। तो हमसे पूछा क्या है? सही नहीं पूछा है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक्सेल शीट का एक्सटेंशन .doc होता है। तो ये आंसर क्या हो गया? गलत। और गलत क्यों हुआ? क्योंकि .doc जो है वो एमएस वर्ड का एक्सटेंशन है, एक्सेल का नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रो और कॉलम के कॉमन बिंदु को कहते हैं। तो उस कॉमन बिंदु को कहते हैं सेल। पर्टिकुलर डिब्बा जो होता है उसको क्या बोलते हैं? सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट को कौन यूज कर सकता है? स्प्रेडशीट को कौन यूज कर सकता है? तो फाइनेंस प्रोफेशनल्स कर सकते हैं, इंजीनियर्स कर सकते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल की रेंज को दर्शाने के लिए एक्सेल में किसका यूज किया जाता है? सेल की रेंज को दर्शाने के लिए एक्सेल में किसका उपयोग किया जाता है? कॉलन का। किसका? कॉलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल+1। कंट्रोल+1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें एक्सेल मैक्रो को कोड को रिकॉर्ड रखता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विजुअल बेसिक। क्या कहते हैं? विजुअल बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एमएस एक्सेल में रिप्लेस करने की शॉर्टकट की क्या है? देखिए ये तो सभी पे कॉमन ही है ना। तो रिप्लेस करने की क्या है? कंट्रोल+H है ना, कंट्रोल+H। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मेन्यू एक्सेल में टेक्स्ट को कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट करने का यूज किया जाता है? तो एडिट मेन्यू के अंदर ये सारे ऑप्शंस होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एडिट मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक्सेल फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है। अभी बता चुकी हूँ मैं आपको, है ना। क्या होता है इसका? .xls। XLS किस में होता है? 2003 में। और अगर ये हम बात करें 7 की, तो 2007 की बात करें तो .xls ये है ना, ये ध्यान रखिएगा। किसी वर्कशीट में डिफॉल्ट रूप में हेडर होता है, यूजर नेम, डेट एंड टाइम, शीट डेप्थ, नहीं, कुछ भी नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्कशीट में अधिकतम रो होती है। देखिए रो जो होती है वो होती है 65,536 और कॉलम जो होते हैं वो होते हैं 256। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेंज G2 से M12 के सेल रेफरेंस होगा। क्या होगा सेल रेफरेंस? M2 है ना। ये आपने पढ़ा होगा, सेल एड्रेसिंग और सेल रेफरेंस, ये उसी की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सेल में स्टेटस बार की शो तथा हाइड करने के लिए किस मेन्यू का यूज किया जाता है? अगर आपको कोई बार हटानी है या शो करवानी है तो उसके लिए जो ऑप्शन है, ये टूल बार वाला आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा व्यू मेन्यू के अंदर। कहाँ है? व्यू मेन्यू के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट की गई रेंज में चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की होती है। सिलेक्ट किए गए रेंज में चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की होती है F11। क्या आंसर हो जाएगा? F11 की, फंक्शन की, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्कशीट से सिलेक्टेड रेंज के डाटा को दूसरी वर्कशीट में ड्रैग करने के लिए की का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? अल्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम डी व ई के बीच में एक और कॉलम को इंसर्ट करने के लिए आप किस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे? देखिए अगर आपको डी और ई के बीच में क्या लाना है? कॉलम लाना है, तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे? कॉलम ई को। ठीक है, तो उनके बीच में क्या आ जाएगा? कॉलम ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक्सेल में जूम परसेंटेज नहीं है? देखिए 10 होता है, 100 भी होता है, 300 भी होता है, 500 नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में नंबर को ड्रैग करके सेल्स में इंसर्ट करने के लिए फीचर्स को क्या कहते हैं? तो उस फीचर्स को कहते हैं ऑटोफिल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में कुल कितने कॉलम होते हैं, तो ये भी बताया मैंने आपको कितने होते हैं 256, और रो कितनी होती है 65,536। तो ये हमने एक्सेल का सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया है। चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो फ्रेंड्स प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और इसी तरह से मेरी वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू गाइस।